नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? ये डायलॉग बहुत ही फेमस हो रहा है क्योंकि धुरंधर 2 मूवी से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक भारतीय जासूस को घर की भी याद आई थी और घर वालों ने भी उसके लिए प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी गुहार की थी। लेकिन उसे भारत ने भुला दिया और अंत में उसे यह कहना पड़ा कि क्या भारत जैसे देश पे कुर्बान होने वाले का यही हश्र होता है। आइए आज बात करते हैं रविंद्र कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था और वो रॉ के एक डीप अंडरकवर एजेंट थे। और ये जो आजकल हम कुछ मूवीज देखते हैं धुरंधर की तरह, जो कुछ काल्पनिक होती हैं और कुछ चीजें उसमें सही होती हैं, वे इन्हीं सारे जासूसों से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। रविंद्र कौशिक की अगर हम जन्म की बात करें तो 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में हुआ था। और यहाँ पर ही रविंद्र कौशिक ने विभिन्न भाषाओं को सीखा और विभिन्न संस्कृतियों से भी रूबरू हुए। और इसी परिवेश में रहने के कारण रविंद्र को पंजाबी और उसके साथ में जो स्थानीय बोलियां थी उनमें भी महारत हासिल। शुरुआत में रविंद्र को थिएटर में बहुत दिलचस्पी थी और इसके लिए एसडी बिहानी कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली। और एक बार ऐसा हुआ कि वो एक नाटक प्ले कर रहे थे लखनऊ में, और उसी समय जो रॉ के रिक्रूटर्स होते हैं उनका ध्यान जो है रविंद्र ने अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि वो एक मोनो एक परफॉर्म कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक भारतीय सैनिक को पूछताछ का सामना करते हुए दिखाया था। और वह इतना असरदार लगा कि जो रॉ के रिक्रूटर्स थे उन्हें लगा कि ये बच्चा हमारा काम कर सकता है। भर्ती होने के बाद कौशिक ने दिल्ली में कड़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद में उनका जो भी पिछला पहचान था उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया और उन्हें उर्दू सिखाई गई, उन्हें इस्लामी धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाया गया। पाकिस्तानी सामाजिक रीति-रिवाज, भूगोल और जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, उसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षण मिला, जिससे उनके डीप कवर मिशन के लिए तैयारी पूरी हो पाई। अब पाकिस्तान में अगर आप बात करें कि कब ये गए, तो 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक नबी अहमद साकिर की नई पहचान के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए और वहां पे उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। अब कुछ खुफिया रिपोर्टों के अनुसार समय के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी एक पद हासिल कर लिया और अंततः वह मेजर के पद तक पहुंचे थे। 1979 से 1983 के बीच में कौशिक ने बहुत सारी खुफिया जानकारी, सैन्य खुफिया जानकारी पहुंचाई थी भारत में, खास करके काहूटा, जहां पे पाकिस्तान जो है वो परमाणु संबंधित जो संवेदनशील डाटा रखी हुई थी उसके बारे में जानकारी दी थी। खैर ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस समय ये काहूटा परमाणु जो पाकिस्तान का परीक्षण चल रहा था इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के जिया को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, जिसके कारण बहुत सारे रॉ एजेंट्स को मार दिया गया था। क्या आप जानते हैं उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम, जिसे भारत में भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है नागरिकता का, और जिसे पाकिस्तान में भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। खैर, अपनी गहरी पहचान छिपाए रखने के लिए कौशिक ने दोहरी जिंदगी जी। उन्होंने अमानत नाम की एक स्थानीय महिला से शादी की और उनसे एक बच्चा भी हुआ। और बाहरी तौर पर देखने पर नबी अहमद साकिर एक पाकिस्तानी नागरिक ही लगते थे। और इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया था। अब कौशिक के मिशन ने 1983 में एक दुखद मोड़ लिया जब रॉ के उनके एक साथी इनायत मसीह को उनसे संपर्क साधने के लिए भेजा गया। मसीह को पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान उन्होंने कौशिक की असली पहचान जो है वो उजागर कर दी। इसके बाद में जाहिर सी बात है कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें क्रूरता का सामना करना पड़ा। कौशिक को सियालकोट के पूछताछ केंद्रों में भीषण शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी गई। इस अत्यधिक दबाव के बावजूद
उन्होंने अपनी पहचान जो है वो छिपाई ही रखी थी। हालाँकि 1985 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अगर आप बात करें कि अपनी जो लगभग 2 दशक की कैद थी कौशिक की, उसमें भारत में अपने परिवार को पत्र भेजने में वो सफल रहे, जिसमें उन्होंने अपनी गहरी पीड़ा और अकेलेपन की भावना को व्यक्त किया। और द हिंदू में एक उनके दिल को लेने वाले लेटर का ज़िक्र किया गया है, जिसमें यह सवाल था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? यह एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। रविंद्र कौशिक की मृत्यु 21 नवंबर 2001 को मियांवाली सेंट्रल जेल में हुई और जो भी था, भारत वो फिर वापस ना आ पाए। ये एक बहुत ही दुःख की बात है। और विरासत और पहचान की अगर आप बात करें तो मरणोपरांत भी आज भी भारतीय सरकार की ओर से कोई भी औपचारिक तौर पे ही सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला है उन्हें या फिर उनके परिवार को। और उनकी परिवार ने आज भी वो इसकी मांग कर रहे हैं कि कम से कम मरने के बाद तो उन्हें जो है ये दर्जा दिया जाए कि देश के लिए वो मिटे थे। और ऐसे पता नहीं कितने रविंद्र कौशिक हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए। अगर आप सच में किसी का सम्मान करना चाहते हैं तो राजनेता के फैन बनिए, खिलाड़ियों के भी फैन बनिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर सच में फैन बनना है तो भारत के जो जवान हैं, जो वायुसेना में, जो मिलिट्री में हैं, जो नौसेना में हैं, उनके फैन बनिए और उसके साथ में इन जासूसों के फैन बनिए, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कल अगर ये मरेंगे तो शायद मरने के बाद इनका देश भी इन्हें उसका सम्मान नहीं देगा। खैर, आप अपने जीवन में अगर संघर्ष कर रहे हैं तो लगातार कोशिश जारी रखिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप सतत प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। नमस्कार।